क्लास 10th इंग्लिश का थर्ड यूनिट का सेकंड है अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। आज के इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन के आंसर्स देखने वाले हैं वर्कशीट के। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने किससे कहा आपको बताना है। तो इस तरह से आप कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे आंसर्स दिए जा रहे हैं, आप इसकी हेल्प से अपनी टेक्स्ट बुक में इसको देखकर लिख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, आपको बताना है सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, और अगर रॉन्ग है तो उसको करेक्ट करके भी लिखना है। यहाँ पे इस तरह से आपके पास सी है, डी है, ई है, और इस वाले पेज पे आपके पास एफ और जी दिया जा रहा है और नीचे एच है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आई जे यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको चुनकर लिखना है कि कौन सा सही है। तो ए बी सी का आंसर इस तरह से रेड मार्किंग किया हुआ है और यहाँ पर डी का मार्किंग किया हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। आपके पास 4 बॉक्सेस है, उसको कंप्लीट करना है। तो इसकी हेल्प से आप इसको देखकर कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5A है और नीचे 5B। इस तरह से आप दोनों को देखकर लिख लीजिए। आपके पास ए का आंसर और बी का आंसर दोनों दिया हुआ है, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर है फाइंड एंटीनम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। तो लेफ़्ट साइड में उसके, राइट साइड में उसके आंसर्स दिए हुए हैं, आप इसको देखकर लिख लीजिए। उसके बाद में आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है और पांचवा कौन सा है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, इसकी हेल्प से उसको लगा लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका भी आंसर नीचे दिया हुआ है, आप इसको देखकर नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, समराइज द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पॉइंट गिवन बिलो। तो आपके पास ए बी सी डी हर एक के लिए आपको थोड़ा थोड़ा समराइज़ करना है हर एक के पॉइंट की हेल्प से। तो आपके पास दिया हुआ है, ए बी पहले दिया था, ये है सी डी। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 9, राइट द अबो समरी मेकिंग मीना द नरेटर बिगिन विथ आई वर्कड इन बेंगलोर इन LIC सुधा वॉज माई फ्रेंड। इसका भी आंसर आपको दिया, ज़रा लेंथी आंसर है, आप इसको देखकर इसकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर ये कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो आपके पास नेक्स्ट है लैंग्वेज स्टडी है, आपको पंक्चुएशन करना है। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है और यहाँ पर सेकंड का ए नीचे दिया हुआ है और बी आपको 4 वर्ड बताना था। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से आप लैंग्वेज स्टडी इसको देखकर इसकी हेल्प से कर सकते हैं और यहाँ पर ये आपका पॉइंट कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।